स्वामी परमहंस योगानंद जी अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में टाइगर स्वामी की कहानी बताते हैं, जो कहानी हमारे मन को शक्तिशाली बनाने में मदद करती है। कहानी में परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मेरे दोस्त चंदी ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे टाइगर स्वामी से मिलना चाहिए, और यह सुनकर मैं बहुत उत्सुक हुआ। मैं उस संत से मिलना चाहता था जिसने अपने खाली नंगे हाथों से बाघों से लड़कर उन्हें पकड़ा था। और अगले दिन परमहंस और उनके दोस्त चंदी उन्हें खोजने के लिए निकल गए। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उन दोनों को स्वामी जी का घर मिल गया। जब वह दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा उनके एक सेवक ने खोला, और सेवक ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। सेवक उन्हें घर के अंदर ले गया। जब परमहंस योगानंद जी और उनके दोस्त अंदर पहुंचे तो वहां एक स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनके शरीर को देखकर परमहंस योगानंद जी और उनके दोस्त चंदी निशब्द थे। स्वामी जी का हट्टा कट्टा शरीर, बड़ी छाती और सख्त मांस से भरे हाथ, जैसे कोई पहलवान, लेकिन साथ ही विशाल गर्दन पर स्वामी का उग्र लेकिन शांत चेहरा, लहराती हुई लटें, दाढ़ी और मूंछों से सुशोभित था। उनकी आंखों में बाघ और कबूतर के गुणों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह इस शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी निर्वस्त्र बैठे थे। बस उनकी मांसल कमर पर बाघ की खाल थी। परमहंस जी कहते हैं कि हमने डरते डरते उन्हें नमस्कार किया और उनकी प्रशंसा की। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि हम कैसे खाली हाथों से जंगल के सबसे खूंखार जानवर को अपने वश में कर सकते हैं, और उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि आप बाघों को बाघ की तरह देखते हैं, लेकिन मैं बाघों को बिल्ली से अधिक कुछ नहीं मानता। इस पर परमहंस जी बोले, स्वामी जी, मैं अपने अवचेतन मन को तो ये समझा सकता हूँ कि वह एक बिल्ली है, पर क्या मैं बाघ को ये भरोसा दिला सकता हूँ? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेशक ताकत भी जरूरी है, लेकिन शक्तिशाली हाथी मेरे पर्याप्त हथियार है। स्वामी जी दोनों बच्चों को आंगन में ले गए और अपने हाथ के एक प्रहार से दीवार की ईंट तोड़ दी। यह देख दोनों बालक आश्चर्यचकित हो गए, और फिर परमहंस जी के मन में एक ख्याल आया कि इतनी ताकत के साथ तो ये बेशक बाघ के दांत तोड़ने में सक्षम होंगे। इतने में स्वामी बोले, बहुत से पुरुषों के पास मेरी तरह शारीरिक शक्ति है, लेकिन फिर भी उनमें आत्मविश्वास की कमी है। वे लोग शारीरिक रूप से तो मजबूत होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं। अत्यधिक ताकत वाले कई लोगों को बाघ के हमले से पहले बेहद असहाय होने के लिए आतंकित किया गया है। इस प्रकार बाघ ने अपने मन में इंसान को एक डरी हुई बिल्ली के रूप में बदल दिया है। हमें बस उसका उल्टा करना है। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए संभव है जिसके पास काफी मजबूत शरीर और बेहद मजबूत दृढ़ संकल्प हो, जो बाघ की बाजी को पलट दे और उसे बिल्ली की तरह महसूस करने पर मजबूर कर दे। हमारा मन मांसपेशियों का स्वामी है। हथौड़े के प्रहार का बल लगाई गई ऊर्जा पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के शरीर के द्वारा लगाई गई शक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति और साहस पर निर्भर करती है। हमारा शरीर हमारे मन का प्रतीक है। एक दुष्ट चक्र में आदत से बंधा शरीर मन को विफल कर देता है। शारीरिक आदेश के अधीन रहने से मन भी इसी तरह गुलाम हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें अपने मन की शक्ति का पता चलता है। भले ही हम खुद को अपने मन का स्वामी कहते हो, लेकिन हमारा शरीर उसी तरीके से प्रतिक्रिया देता है जिस तरीके से हमारा अवचेतन मन प्रोग्राम होता है। इसलिए अपने अवचेतन मन को समझने का प्रयास करिए, उसे सकारात्मक, शक्तिशाली और विश्वास से भरी बातों के साथ बढ़ने की कोशिश करिए। हमारा जीवन विचारों का रिफ्लेक्शन है, और हमारे विचार हमारे मन के। इसलिए कोशिश करिए कि धीरे धीरे हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों के साथ बदल दें, ताकि हमारा जीवन भी नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ बढ़ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल्पना की शक्ति जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।